हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम गोविंद आदित्य है और आज हम देखेंगे एक समान वृत्तीय गति में कण के त्वरण का व्यंजक। तो वृत्तीय गति में कण के त्वरण के व्यंजक को देखने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि जो वृत्तीय गति में त्वरण लगता है वो क्या है। तो वृत्तीय गति में जो त्वरण लगता है उसको अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। अभिकेंद्र त्वरण देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसका चाल तो नियत रहता है, लेकिन वेग परिवर्ती होती है। चूंकि वेग परिवर्ती होता है अतः त्वरण उत्पन्न होता है। जो वृत्त के केंद्र की ओर लगता है उसे अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, माना कि कोई कण इस वृत्तीय गति में क्या है, वृत्तीय गति में वृत्त में वृत्तीय गति कर रहा है। तो हर एक बिंदु पर उसकी डायरेक्शन जो है बदलती जाएगी। इस डायरेक्शन पर इधर की ओर है, इस डायरेक्शन पर इधर की ओर है। उसी प्रकार यहाँ पर इधर की ओर होगा, यहाँ पर इधर की ओर होगा। इन बिंदु पर हर बिंदु पर उसकी डायरेक्शन बदलती जाएगी, लेकिन जो चाल जो है वो नियत रहता है। जैसे कि कोई वस्तु है जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो वो अगले 1 घंटे में भी 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अर्थात चाल नियत है, लेकिन वेग परिवर्ती होता है, क्योंकि वेग की डायरेक्शन होती है, चाल की डायरेक्शन नहीं होती है। तो इस प्रकार से जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तो उसका चाल नियत रहता है, लेकिन वेग परिवर्ती रहता है, बदलते रहता है, वेग की डायरेक्शन बदलते रहता है। तो क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो जो कि वृत्त के केंद्र की ओर लगता है उसे ही अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। और इसी अभिकेंद्र त्वरण के लिए हम लोग आज व्यंजक देखेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार का आपको सर्कल बना लेना है और यहाँ पर डेल थीटा वस्तु की स्थितियों के लिए, ये प्रारंभिक स्थिति और ये दूसरी स्थिति है। तो उन दोनों के बीच का कोण डेल थीटा है। कोई वृत्त है, उसका केंद्र O है और उसकी त्रिज्या R है। वस्तु यहाँ पर कोई कण स्थित है जिसके वेग इधर की ओर है यहाँ पर, और स्थिति B पर उसकी वेग इधर की ओर है। तो अब जो V1 जो यहाँ पर जो है हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर V1 और यहाँ पर V2। तो यहाँ पर और इसके बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पर डेल थीटा किस प्रकार है इसको हम लोग पहले जान लेते हैं। यहाँ पर डेल थीटा है और यहाँ पर भी डेल थीटा है, अर्थात ये डेल थीटा यहाँ पर इसका कोण है जिसको हमने इधर लिखा है। तो कैसे आया हम लोग जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो और हम लोग यह भी जानते हैं कि जो त्रिज्या होता है, वृत्त का त्रिज्या होता है, वो स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ये त्रिज्या है वृत्त का OB और ये स्पर्श रेखा है तो इस पर लंब है। तो यहाँ पर समकोण बनेगा जो कि कितना का होता है, 90 डिग्री। और यहाँ पर भी वही चीज़ स्थिति है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या इस पर लंब है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये 90 है, ये 90 है, अर्थात 180 अंश है। आमने सामने के कोण है ना। और इसी प्रकार डेल थीटा और यहाँ पर क्या है, इसका मान हमें नहीं पता। तो इनका और इनका, इन दोनों डेल थीटा और यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान भी क्या होगा, 180 अंश होगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर इसका उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 में डेल थीटा को घटाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा उसका मान निकल जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 180 माइनस डेल थीटा, यहाँ पर इसका कोण का मान कोण का मान क्या हो जाएगा, 180 माइनस डेल थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, इसको हम मान लेते हैं x, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एक रेखा है और यहाँ पर एक जो कोई एक अन्य रेखा है वो इस पर इस प्रकार से लगा हुआ है। तो एक रैखिक युग्म बना ना, यहाँ पर एक कोण है और यहाँ पर भी एक कोण है। तो हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस डेल थीटा प्लस x, यहाँ पर x है ना और यहाँ पर 180 माइनस डेल थीटा है। तो हम और दोनों का योग रैखिक युग्म का 180 अंश होता है। तो इधर भी 180 इधर भी 180, तो कट जाएगा और x का मान हो जाएगा डेल थीटा, माइनस है तो इधर जाकर प्लस हो गया। तो क्या हो, यहाँ पर जो वृत्त के जो त्रिज्या में जो कोण बनता है वही कोण यहाँ वेग के जो डायरेक्शन दो ठो वेग होता है उसके बीच बनता है। तो यहाँ पर हमने डेल थीटा लिया है, ये आपको समझ में आ गया। तो हमने ये V2 यहाँ पर लिख दिया है और V1 यहाँ लिख दिया। इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, अर्थात वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर परिवर्तन के लिए डेल V लिखा गया है। ठीक है दोस्तों,
अब हम देखेंगे इसका व्यंजक। माना कोई कण O केंद्र वाले R त्रिज्या वाले वृत्त में एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, जहाँ छड़ T पर कण की स्थिति A है। यहाँ पर कण की स्थिति A है T पर और उसका वेग क्या है v1 है, ठीक है। और अब हम इसमें थोड़ा सा और समय ऐड करेंगे, ठीक है। टी प्लस डेल टी समय और ऐड कर देते हैं तो उतने समय में उसकी स्थिति क्या हो जाती है, बी हो जाती है, ए से बी हो जाती है टी प्लस डेल टी समय में, ठीक है। स्थिति बी हो गई और यहाँ पर उसका वेग v2 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर हमारा कोण क्या है, डेल थीटा है, तो यहाँ पर डेल थीटा लिखा गया। चाप क्या है, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, चाप। इन वेग में परिवर्तन को ही हम लोग चाल ले देंगे, यहाँ पर चाप लेंगे, गलती से चाल निकल गया था, चाप लेंगे। तो यहाँ पर डेल भी, तो दोस्तों हमने यहाँ कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लिख लिया है। तो कोण यहाँ पर क्या है, डेल थीटा है। चाप वेग में परिवर्तन को लेंगे, डेल वी है, और वेग क्या है, v2। ये v2 बराबर v1 है, तो यहाँ सीधा सीधा हम लोग भी ले सकते हैं। यहाँ पर v1 बराबर v2 है ना, तो इसको सीधा सीधा हम लोग v ले लेते हैं, तो त्रिज्या v ले लिए, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, डेल v का मान ज्ञात करने के लिए, इस v को इधर डेल थीटा की ओर पक्षांतर कर देंगे, तो डेल v का मान क्या हो जाएगा, v इंटू डेल थीटा। तो इसको हम लोग समीकरण